रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लखीमपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लखीमपुर की इस घटना के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया और साथ साथ ये भी कहा कि किसी भी आरोपी को इस पूरे मामले में नहीं बख्शा जाएगा। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। और साथ साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लगातार विपक्ष की ओर से राजनीति हो रही है। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए विपक्ष यहां लखीमपुर पहुंचा है और अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो खुलकर सामने आए। प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे। लगातार नेता आते गए, जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते, फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए जी। एक, इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना है जी। हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं, ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई भी अनुराग नहीं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए। वो तो 50 लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से जी। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। और मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता।
अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। राजस्थान में जो हो रहा है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, राहुल जी से भी और प्रियंका जी से भी, मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश भी देश भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जी, और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में जितने लोग सहभागी बने थे? इनमें से कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिले। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं। हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि अजय मिश्रा के घर एक नोटिस चस्पा करा है पुलिस ने कि आशीष मिश्रा हाजिर हों, वो अभी तक हाजिर हुए नहीं है। अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो हाजिर हुए हैं। क्या आशीष मिश्रा फरार है, ये मान सकते हैं? देखिए, पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा, और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। कल कुछ गिरफ्तारी हुई है, आज भी कुछ गिरफ्तारियां संभवतः हुई होंगी। पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। आरोप यह है कि अजय मिश्रा टेनी ने खुद भड़काऊ भाषण दिए, थम्स डाउन जिसे कहते हैं, इस तरह से दिखाया, इसलिए किसान भड़क गए। और फिर उसके बाद जो हुआ, जिसमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी गए। बहुत दुख की बात है कि एक पत्रकार की भी जान चली गई, और बहुत दुख की बात है 4 किसान भी नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था? देखिए, पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट दोनों में अंतर होता है। पॉलिटिकल भाषण राजनीतिक मंचों से होता है और केवल यह बीजेपी का कोई नेता ही दे रहा हो ऐसा नहीं है। तमाम अन्य नेता देते हैं, कांग्रेस की सरकारें वो भी देते हैं और भी देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर लें
आपको लगता है किसी ने गलत किया है, उसके लिए अलग अलग मंच हैं। आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि कांग्रेस इसको या फिर विपक्ष इसको इसलिए मुद्दा बना रहा है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने बोला, सिर्फ उन्होंने ही, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले किसानों को बोला था कि हम इनको देख लेंगे। तो इस संदर्भ में इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि बीजेपी धमका रही थी। धमकाने की बात नहीं, ये सभी मामले पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल बयान देश काल और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति दे देता है, उसको इतने गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि हम कोई ऐसा बयान न दें, लेकिन अगर आता है तो वह उसका कोई मायने नहीं होता। आप उसका खंडन कर दीजिए जी, आपको बुरा लगता है आप भी बोल दीजिए, क्या मतलब है इसका। लेकिन उसकी आड़ पे हम क्या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेंगे, राह चलते हुए राहगीरों पर हमला कर देंगे। अब विपक्ष अड़ गया कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्या देखिए विपक्ष की तो मांग बहुत सारी चीज होती है जी। मेरिट के आधार पर जो होगा वही कार्य सरकार करेगी। और साथ साथ न्यूज 18 को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ से ये भी पूछा गया, प्रियंका गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो पीएससी गेस्ट हाउस में सीतापुर में झाड़ू लगाते हुए दिखी। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या जवाब दिया इस वीडियो पर प्रियंका गांधी के, सुनिए। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल यह है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कोरोना कालखंड में इनके किसी के दर्शन नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जब हर व्यक्ति जीवन और जीविका के बीच में जद्दोजहद कर रही थी जी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार ही उनके साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उनके साथ खड़ा था। तब इन राजनीतिक दलों के या इनके नेताओं का या इनकी स्वयं की उपस्थिति कहीं नहीं थी, जीरो थी। और ये मार्च 2020 से लेकर के मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2021 के बीच में भी यही स्थिति थी। लेकिन अचानक उनकी नींद खुली, उनको लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए सरकार की प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना, पहले सरकार ने वही किया। ये किसी इस सद्भावना के दूत नहीं थे, ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से वहां पर विद्वेष और वहां पर आपसी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, जो हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देना चाहते थे और कतई नहीं होने देंगे। तीसरा, इन लोगों के जाने के बाद पब्लिक की जो प्रतिक्रिया थी, पीड़ितों की जो प्रतिक्रिया थी, ये भी आपने देखा होगा। सबने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि सरकार ने हमें मदद की है, सरकार के कार्यों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, कृपया हमारे मामले में राजनीति न की जाए। ये पीड़ित परिवारों ने स्वयं कहा या सभी पक्षों ने इस बात को कहा। और लगातार लखीमपुर मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह हमने आपको बताया था कि कल ही नोटिस चस्पा किया गया था अजय मिश्र के घर के बाहर आशीष मिश्र को लेकर कि आज पुलिस लाइन में आकर उनको अपना बयान दर्ज करना है, लेकिन वो नहीं पहुंचे और पुलिस लाइन में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक और नोटिस उनके घर के बाहर अब चस्पा कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर दूसरा नोटिस चिपका दिया और नोटिस में उनके बेटे आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अपना बयान दर्ज करने को कहा गया है। और किसानों की मौत के मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं और इससे पहले कल पुलिस ने उनके बेटे आशीष मिश्रा के लिए पहला नोटिस चिपकाया था, लेकिन वो पुलिस लाइन में हाजिर नहीं हुए। उन्हें आज पुलिस लाइन में हाजिर होने के लिए कहा गया था और बयान दर्ज करने के लिए भी कहा गया था। और इस पूरे मसले को लेकर अजय मिश्र, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके बेटे आशीष मिश्र के ऊपर आरोप लगे हैं और आज वो पेश भी नहीं हुए यहाँ पुलिस लाइन में, हाजिरी उन्होंने नहीं दी। उसको लेकर क्या कुछ कहना है अजय मिश्र का, सुनिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आशीष मिश्रा के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी, क्या कहना है? कोई छापेमारी नहीं जारी है, केवल 160 का नोटिस है। हम लोग कहीं पर किसी घटना से इन्वॉल्व नहीं है। हमको सरकार और जांच पर पूरा भरोसा है। आशीष मिश्रा जी पूरे साक्ष्यों के साथ अपना बयान देने जा रहे हैं। वह पुलिस के सामने पेश होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, 100%। कब तक होंगे?
अब जैसे उनका समय होगा, अब तो यहाँ मैं अभी क्या बता देंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, इस्तीफे का दबाव बन रहा है, इस पर क्या कहना किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया, आप ही लोग बना रहे हो। आशीष मिश्रा कोऑपरेट करेंगे? हम और आशीष मिश्रा, हमारे पूरे सभी लोग कोऑपरेट। और लखीमपुर मसले पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस का ठीक ढंग से नाम तो नहीं लिया, लेकिन जीओपी कहा, यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा है कांग्रेस को। और साथ साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि लखीमपुर पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्हें जीओपी यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा है। यानी कि लगातार जिस तरीके से सियासत हो रही थी, राजनेता यहां पहुंच रहे थे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहां पर पहुंचे थे। उसी को लेकर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की लखीमपुर रेस पर ट्वीट कर यह हमला किया है। अब आपको दिखाते हैं कि ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। हालांकि कांग्रेस का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जीओपी जरूर लिखा है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा, ट्वीट, लखीमपुर खीरी घटना से बेहद पुरानी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष की जल्द वापसी की तलाश कर रहे लोग खुद को एक बड़ी निराशा के लिए तैयार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और इसकी संगठनात्मक कमजोरी का कोई तुरंत मिलने वाला समाधान नहीं है। यानी कि ट्वीट कर प्रशांत किशोर ने एक तरीके से हमला किया है कांग्रेस पर। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस नाम का जिक्र नहीं किया है। और लखीमपुर मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, किस तरीके से फटकार लगाई गई, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे मामले को लेकर। और लखीमपुर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। और न्यूज 18 के एहतेशाम खान की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। एक दिन पहले कोर्ट ने यूपी सरकार के मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और एक दिन का वक्त भी दिया गया था। आज ये स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी और आज स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट। और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी मामले की जांच में उत्तर प्रदेश की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 6 आरोपियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल ने जाया जा रहा है, जबकि इस मामले में 2 महिला आरोपियों को भायखला जेल ले जाया गया है। इस केस से जुड़े सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, जिस वजह से उन्हें जेल भेजा गया। और इस बीच आर्यन की जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जेल भेजने से पहले इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को एनसीबी की टीम जेजे अस्पताल लेकर गई थी, जहां उनका कोरोना और मेडिकल टेस्ट किया गया है। तो क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 6 आरोपियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल ले जाया गया है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। विवेक, इनको आर्थर रोड ले जाए जाने के बाद और क्या जानकारियां मिल रही हैं? प्रीति, देखिए, इस पूरे मामले में अब तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 18 लोग को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 6 लोगों को न्यायिक हिरासत पे भेजा गया था कल। और कल ये जो ऑर्डर आया था काफी लेट आया था और नियम के अनुसार उन्हें जेल पे नहीं भेजा गया था। तो आज उन सभी 6 लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी हैं। उन सभी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है और जो महिलाएं हैं उन्हें महिला जेल भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका पर बहस हो रही है, जिसमें आर्यन खान के जो वकील हैं उनकी बहस पूरी हो चुकी है। अब सरकारी वकील अपना पक्ष रखेंगे और शाम जो 4 से 5 बजे ये साफ हो पाएगा कि पूरे मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिल रही है या नहीं। जी, इस पर लगातार निगाह हमारी रहेगी। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह से जुट रही भारी भीड़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि त्योहारों के सीजन शुरू होने की वजह से अचानक भीड़ बढ़ गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने भीड़ की वजह से हो रही परेशानी पर खेद जताया है और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट के, और इस बीच आपको लगातार बता दें कि तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से बीते दिन अपील की थी कि किस तरह से त्योहारी मौसम में भीड़ एकत्रित होने से बचे, उतना ही अच्छा है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विवेक, प्रधानमंत्री की अपील का लग नहीं रहा इन तस्वीरों के जरिए कुछ असर होता दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रीति, आपने देखिए जिस तरीके से देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट पे भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी ज्यादा डरावने वाली हैं। और जिस तरीके से ये जो भीड़ है वो सुबह 7 बजे से ही लोगों की बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और फ्लाइट की जो बोर्डिंग पास होते हैं उसको लेने के लिए जो लाइनें हैं वो काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इस पूरे मामले पे अब जो मुंबई एयरपोर्ट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि छुट्टी का मौसम शुरू हो चुका है और वीकेंड आज से शुरू हो रहे हैं, इसी की वजह से जो लोग हैं बड़ी तादाद में एयरपोर्ट और सफर कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से भीड़ वहाँ पे देखी जा रही है, कोविड के जो नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा है और कोरोना का खतरा अभी भी मंडराए हुआ है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और मुंबई एयरपोर्ट दावा कर रही है कि कोविड रूल्स जो नियम बनाए गए उनका पूरा प्रोटोकॉल का वहाँ पर जो नियम है वो लागू किए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कुछ ही दिख रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये लोगों को मानना चाहिए कि जिस तरीके से विवेक, लगातार इस पर आगे आपसे हम जुड़ेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।